नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास प्रबंधन के संदर्भ में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर ग्रामीण विकास प्रबंध किस प्रकार से कार्यरत है और उनके कुछ भी फैक्चुअल डिटेल्स जो भी हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं ग्रामीण परिवेश को अपने पूरे चैनल पे फुल ऑन कंप्लीट करा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट करके ग्रामीण परिवेश को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो अभी तक मैंने कुल 13 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें से लास्ट वीडियो मेरी थी 20 सूत्री कार्यक्रम। तो आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास प्रबंधन। नोट्स के फॉर्म में डिस्कस करूँगा ताकि आप अच्छी प्रकार से अपने नोट्स को डेवलप कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी प्रकार की देरी किए। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में हम समझ लेते हैं, उन पॉइंट्स के थ्रू हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहला ही पॉइंट हमारा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कहता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल सही बात है, जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना, देखिए हर 10 साल पे जनगणना होती है। आखिरी समय 2011 में हुई थी, तो अब 2021 में होनी चाहिए, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाई। तो अब आने वाले दिनों में इसे संपूर्ण कराया जाएगा। तो यूपी जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुरूप यूपी में देश की 16.51% जनसंख्या रहती है। 16.51% प्रतिशत जनसंख्या यूपी में ही पूरी देश की यूपी में ही रहती है। मतलब कि अगर पूरे देश में 100 लोग रहते हैं तो अगर पूरे देश में 600 लोग रहते हैं तो इसमें से 100 लोग तो केवल और केवल यूपी में ही रहेंगे। ये कहना चाह रहा है। फिर है सेकंड पॉइंट कि यूपी में राज्यों की लगभग 22.3% जनसंख्या शहरी है। मतलब जितने भी यूपी में रहते हैं, पूरे देश में जितने भी लोग यूपी में रहते हैं, उनमें से केवल 22%, लगभग 22.3% लोग ही शहर में निवास करते हैं। बाकी यूपी के गाँवों में वो लोग निवास करते हैं। तो भारत में कुल मिला के शहरी जनसंख्या की बात करें तो 32% है, और यूपी में गाँव की जनसंख्या की बात करें तो वो 77.7% है। ये फैक्चुअल डेटा है, याद कर लीजिए। फिर बोल रहा है कि ग्रामीण विकास में ग्राम विकास विभाग सरकार की प्रमुख नीतियाँ एवं कल्याणकारी योजनाएं महत्वपूर्ण है। यानी कि ग्रामीण विकास में जो ग्राम विकास विभाग होता है, वो सरकार की प्रमुख नीतियाँ जो होती हैं एवं जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उनको गांव में ठीक प्रकार से लागू करवाने का कार्य ग्राम विकास विभाग ही करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है कि वर्ष 1985 में आयुक्त विकास यानी कि डेवलपमेंट कमिश्नर, जो कि लखनऊ में बैठता है, आयुक्त विकास का एक नया पद सृजित किया गया। मतलब नए पद का सृजन किया गया, जिसको कहते हैं आयुक्त विकास। ये हुआ था 1985 में। अगली बात है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्था, जो लखनऊ में है, उसका संचालन यानी कि महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाता है। उसका संचालन डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाता है। किसका? दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्था का, जो कि लखनऊ में स्थित है। फिर बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास परिषद का संचालन यूपी ग्रामीण विकास परिषद आयुक्त में किया जाता है। आवास वाला ही विकास को देखता है। ये ट्रिक है कि उत्तर प्रदेश आवास लिखा हुआ है ना, उत्तर प्रदेश आवास परिषद का संचालन ग्रामीण विकास परिषद आयुक्त में ही से किया जाता है। तो आवास वाला ही विकास को देखता है। इस प्रकार से आप इस चीज़ों को याद कर लेंगे। फिर है अगली बात आती है कि यूपी में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु शीर्ष संस्था के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी का गठन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च संस्था, टॉप लेवल की संस्था का गठन किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी, जो कि हमें ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाएगी। अब बात करते हैं मनरेगा की, जो कि 100% केंद्र योगदान करता है जिस
जिस पॉलिसी कह सकते हैं जिसमें पूरी तरीके से केंद्र ही योगदान करता है, उससे हम कहते हैं मनरेगा। ये कहती है कि राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का संचालन रोजगार गारंटी आयुक्त द्वारा किया जाता है। मनरेगा राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का संचालक रोजगार गारंटी आयुक्त द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने वाले, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास प्रबंधन का कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब चलते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स पे। जिला योजना समिति, बात करते हैं जिला योजना समिति की। तो जिला योजना समिति की स्थापना उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 1999 के तहत हुई थी। डेट याद करना बहुत ज़रूरी है। कार्य क्या होता है इसका? तो कार्य ये है कि जिला पंचायत समिति पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकित यानी कि उसका अप्लाई करना, लागू करना और संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने का काम करती है। यानी कि ओवरऑल जिला योजना जो समिति है वो पंचायत और नगर पालिकाओं यानी कि म्यूनिसिपैलिटी, इन दोनों के द्वारा जो पॉलिसीज़, जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, उनको अप्लाई करने का और पूरे ज़िले में जो विकास की योजनाएं हैं वो किस प्रकार से काम करेंगी उसका प्रारूप तैयार करने का जो कार्य है, उस कार्य का भार जिला योजना समिति के कंधों पर डाला गया है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का पादेन सभापति होता है यानी कि चेयरमैन। इसका जो है जिला योजना समिति का वो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके सचिव की बात करें, सेक्रेटरी की बात करें तो ये दो लोग हो सकते हैं। एक होता है सीईओ, एक होता है सीडीओ यानी कि मुख्य कार्यपालिका ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और दूसरा है या तो हम कह सकते हैं कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। ये दोनों इसके सचिव हो सकते हैं। बात करते हैं जिला योजना समिति में सदस्यों की संख्या के बारे में। तो वो कुल कुछ भी हो लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 से अधिक यह संख्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जिला योजना समिति के कुछ घटकों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इन घटकों को हम दो भाग में विभाजित करेंगे। एक है हमारा प्रशासनिक घटक और एक है हमारा राजनीतिक घटक। ये कार्यकारी समिति जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्यकारी समिति में दो प्रकार के घटक होंगे, एक प्रशासनिक घटक है और एक राजनीतिक घटक है। प्रशासनिक घटक का अर्थ है कि सरकार द्वारा नियुक्त जिन्हें सरकार ऑफिसर बना के भेजती है, जैसे कि वो होता है हमारा बीडीओ। और राजनीतिक घटक यानी कि जिला प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान, ये इनके द्वारा जो काम होता है वो हमारा राजनीतिक घटक के अंतर्गत आता है। यानी कि ये जो लोग हैं ये पब्लिक के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और ये पब्लिक के द्वारा नहीं जबकि सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बात करते हैं प्रशासनिक घटकों के बारे में। तो इसका अर्थ होता है कि ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जिले के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। यानी कि ये जो प्रशासनिक घटक के होते हैं, ये जो केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ या जो भी योजनाएं जो भी तैयार की जाती हैं, उसका जो प्रॉफिट्स है, योजनाएं हमेशा किसी के कल्याण के लिए ही तैयार की जाती हैं। तो उस कल्याण के लिए उस कल्याणकारी योजनाओं को उसके ज़रूरतमंद लोगों तक, आखिरी ज़रूरतमंद लोगों तक जो पहुंचाने का काम होता है वो हमारा यही लोग करते हैं। और गांव में उन योजनाओं की जो ज़मीनी स्तर की रिपोर्ट तैयार करके ग्राम विकास आयुक्त जो कि लखनऊ में बैठते हैं उनको सौंपा जाता है, जो इस वापस ग्राम विकास मंत्रालय को भेजते हैं। यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा ज़िले में जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम होता है वो ये लोग करते हैं। तथा गांव में उन योजनाओं की जो ज़मीनी स्तर पर रिपोर्ट है, कितना लागू हुआ, कितना परसेंट लागू हुआ, उस योजना से कितने परसेंट लोगों को लाभ हुआ, इन सब प्रकार की जानकारियों को ग्राम विकास आयुक्त जो कि लखनऊ में स्थित है वहाँ पे उनको सौंपते हैं। और फिर ग्राम विकास आयुक्त जो होता है वो ग्राम विकास मंत्रालय को सारी रिपोर्ट भेज देता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जिला योजना समिति क्या होती है और जिला योजना समिति के घटके कितने प्रकार के हैं, तथा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास प्रबंधन को हमने बेहतरीन ढंग से इस वीडियो में कंप्लीट किया।
अगले वीडियो में आपको प्रशासनिक पदों को बताऊंगा, जिसमें मैं बात करूंगा कि वो डीएम, सीडीओ, एडीओ और वीडियो और भी इत्यादि एक्सेट्रा कितने पद होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।